हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट का पेपर देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 3 खंड दिए गए हैं, खंड आ, खंड बा और खंड सा। इसमें पहला खंड देखते हैं आ। इसमें आपको प्रश्न पहले में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है का नंबर का सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर द नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद देखते हैं ख नंबर का क्वेश्चन आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन भय। इसके बाद देखते हैं ग नंबर का क्वेश्चन बानी जगरानी की खालिस्तान बखानी जादू, तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर का आंसर उदारता। इसके बाद देखते हैं हम घ नंबर का क्वेश्चन पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा राम। इसके बाद देखते हैं हम इ नंबर का क्वेश्चन उत्तराखंड का धार्मिक स्थल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा बद्रीनाथ। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेठ गोविंद दास। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन अलकनंदा के किनारे बसा है, तो इसका स नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा बद्रीनाथ। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 3। इसके बाद देखते हैं झ नंबर का क्वेश्चन वंदना कविता में रस है, तो इसका आंसर हो जाएगा द शांत। इसके बाद देखते हैं हम या नंबर का क्वेश्चन जिसका अंत ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है, तो इसका आ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा अनंत। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे, प्रत्येक पर कितने अंक, यानी कि आपकी हर प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 3 अंक का है। तो इसमें से आपको कोई 4 प्रश्नों को करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं भय किन किन रूपों में सामने आता है, समझा कर लिखिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भय किस रस का स्थायी भाव है, उदाहरण लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 रहस्यवाद तथा छायावाद में 3 अंतर लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हल लेते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ हैं, लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक पर कितने अंक है, 3 अंक, यानी कि आपको कुल 3 क्वेश्चनों को करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार रूपांतरण कीजिए। पहला आ नंबर का वाक्य कठोर बनकर भी सहृदय बनो, संयुक्त वाक्य, तो इसका आंसर हो जाएगा कठोर बने किंतु सहृदय रहें। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का वाक्य शशि गा रही और वह नाच रही है, साधारण वाक्य, तो इसका आंसर हो जाएगा शशि गा एवं नाच रही है। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर का वाक्य रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई, इसका आपको मिश्र वाक्य बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोगी ने जैसे ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 अपने मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को पत्र लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्यों, लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 माँ सरस्वती की महिमा के संबंध में अपना विचार संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 हिमालय भारत का प्रहरी है, इस विषय पर संक्षिप्त में एक लेख लिखिए। इसके बाद आपका है खंडवा, तो खंडवा में आपको 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला का नंबर का क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में भारतेंदु युग है, तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा जागरण का। इसके बाद देखते हैं ख नंबर का क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो इसका व नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा कामायनी। इसके बाद देखते हैं ग नंबर का क्वेश्चन काड़त गोहट निहावत ओछन नागिन सी भुई लोटी पंक्ति में अलंकार है, तो इसका ब नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा उपमा। इसके बाद देखते हैं घ नंबर का क्वेश्चन वात्सल रस के सम्राट कवि हैं, तो इसका स नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा सूरदास। इसके बाद देखते हैं या नंबर का क्वेश्चन सूरदास की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन गजाधर बाबू की पुत्री का
नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत, यानी कि 12 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, वापसी पाठ की विद्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा कहानी। इसके बाद देखते हैं हम 11 नंबर का क्वेश्चन, गजद बाबू के लिए मधुर संगीत था, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा रेल की पटरियों की आवाज। इसके बाद देखते हैं हम 11 नंबर का क्वेश्चन, गौरा के बछड़े का नाम था, तो इसका 12 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा लालमणि। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन, गौरा पाठ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा रेखा चित्र। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे, प्रत्येक पर कितने अंक है? 3 अंक, यानी कि इसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चनों के आंसर को बताना है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, ग्वाले ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिला दी, लिखिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। इसमें आपके वाक्य दिए गए, दांत खट्टे करना, उल्टी गंगा बहाना, आस्तीन का सांप। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, बाल कृष्ण माता यशोदा से बदलाव की क्या क्या शिकायतें करते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, इंटरनेट आज की आवश्यकता विषय पर निबंध लेखन हेतु रूपरेखा लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक पर 4 अंक हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्य खंड की व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य लिखिए। तो आपको एक पद्य दिया गया है, मैया में नाही दधी खायु डैश डैश दोना पीढ़ी दुरायु। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, रस के अंतर्गत स्थायी व विभाव से किस प्रकार भिन्न होता है, उदाहरण देकर समझाकर लिखिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा होने के लिए उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, लिखिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, सेवा परमो धर्म, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, गौरा पाठ के किस अंश ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया, लिखिए। इसके बाद देखते हैं खंड सा, तो खंड सा में आपको प्रश्न पहले में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर का क्वेश्चन है, विश्वनाथ की पत्नी का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा रेवती। इसके बाद खा नंबर का क्वेश्चन, नहमान पाठ के लेखक हैं, तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा उदयशंकर भट्ट। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, जिसके आने की तिथि अज्ञात हो के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात। इसके बाद देखते हैं हम घ नंबर का क्वेश्चन, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग है, तो इसका आ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा सीधा। इसके बाद देखते हैं हम या नंबर का क्वेश्चन, चातक पक्षी कौन सी नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, तो इसका सा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा स्वाति। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन, छप्पर चंद्र मिलकर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा रूला और उल्लाला। इसके बाद देखते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन, कवित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो इसका आ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 31। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन, कानपुर में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र का नाम था, तो इसका आ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा प्रताप। इसके बाद झा नंबर का क्वेश्चन, भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु थे, तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद या नंबर का क्वेश्चन, करमवीर सुंदरलाल का भाषण हो रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा कानपुर। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन है, आपको इनसे कोई 3 प्रश्नों के आंसर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, वाक्य शुद्धिकरण कर लिखिए। पहला आ नंबर का वाक्य है, मैं कल दिल्ली से वापस लौटूंगा। 2 नंबर का वाक्य है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन, यदि परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, नन्हेमल और बाबूलाल के सही स्थान पर न पहुंचने का भेद कब खुला, लिखिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, कवि घनानंद के काव्यगत भाव पक्ष एवं कला पक्ष को लिखिए। इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन, उद्धव के ब्रज आगमन की गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक है, इसमें से आपको कोई 4 प्रश्नों के आंसर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कारी कूरी कोक लेडेस रे घातक द्वैतु कान फूरी ले, उपरोक्त पद्यांश की व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य लिखिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, घनानंद हिंदी की रीति मुक्त का काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल की 3 धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त के संबंध में लिखिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन,
जीवन में खेल कूद का महत्व विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश अपने साथ बिताने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, किन से प्रेरित होकर गणित शंकर विद्यार्थी जी ने विक्टर हागो के उपन्यास पढ़े और क्यों। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, प्रदूषण के बढ़ते कदम, छठवां क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम प्रदूषण के बढ़ते कदम विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यह आपकी जो 2 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें ये आपके सभी क्वेश्चन आएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।